लोकसभा चुनाव के पहले फेज का प्रचार अभियान बुधवार को थम गया। पहले फेज का मतदान 19 अप्रैल को होगा। पहले दौर के चुनाव में 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग है। इसी चरण में मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगी। राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए मतदान टीमें मतदान केंद्रों पर पहुंच गई है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। 2019 में पहले चरण में कुल 91 सीटों के लिए मतदान कराए गए थे। इनमें से 31 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। वहीं कांग्रेस के महज 9 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे थे। इसके अलावा 51 सीटों पर अन्य दलों ने कब्जा जमाया था। इस बार इंडिया गठबंधन बनने से विपक्ष भी काफी मजबूत नजर आ रहा है। बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस और विपक्ष को 150 सीटों पर सिमटने की बात कह रही है। असली फैसला मतदाताओं को करना है। मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर का। दुर्गेश, कल 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है और इलेक्शन कमीशन की ओर से तमाम इंतजामात कर लिए हैं। मतदान केंद्रों पर भी अधिकारी पहुंच गए हैं। साथ ही साथ वहां पर भी पूर्ण तैयारियां कर ली गई है। और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कल पहले चरण का जी मतदान है अमीषा, और कल से शुरुआत हो जाएगी मतदान की। और आपको बता दें कि पहले चरण में जो है जी वो 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। जी और जहां तक राजस्थान की बात है, 12 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। कल हमारी बात हुई थी प्रवीण गुप्ता से, जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं राजस्थान के। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बार जो है और हाईटेक जो है वो चीजें की गई है। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खासा जी जो है वो इंतजाम किए गए हैं। उसके साथ मॉनिटरिंग के लिए टीमें गठित की गई है। क्विक रिस्पांस टीमें जो है वो गठित की गई है। कहीं पर भी अगर ईवीएम खराब होती है या किसी तरीके की परेशानी आती है तो उनका जो ठीक करने का जो टाइमिंग है उसको बहुत घटाया गया है। तुरंत क्विक रिस्पांस टीम वहां पहुंचेंगी। मतदान के लिए ईवीएम में अगर कोई खराबी आई है तो उसको तुरंत ठीक करेंगी, और अगर उसमें कोई चेंजेस करना है तो वो भी तुरंत किया जाएगा। तो कोशिश इसी बात की कि मतदान जो है निर्विघ्न जो है वो हो, उसकी पूरी कवायद की गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सभी बूथों पर जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। उसके साथ जी साथ क्योंकि गर्मी है तो उसको लेकर मतदान केंद्रों पर छाया का भी जो है वो इंतजाम किया गया है। पीने के पानी का इंतजाम किया गया है। बुजुर्गों के लिए बैठने का इंतजाम किया जी गया है। दिव्यांग जनों के लिए भी जो है विशेष व्यवस्था की गई है। सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। उनके अंदर जो जाएंगे जो भी वो अपनी सेल्फी खिंचा सकते हैं, और लोकतंत्र में भागीदारी का जो है अपना फोटो खींच के वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भेज सकते हैं। और उसके जी साथ साथ जो नव मतदाता हैं जो पहले वोट करने के लिए पहुंचेगा उसको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस तरीके की भी व्यवस्थाएं की गई है। तो कई नए नवाचार किए गए हैं। पहले और दूसरे चरण में राजस्थान में चुनाव है। पहले चरण में 12 सीटों पर है और दूसरे चरण में 13 सीटों के ऊपर लोकसभा के मतदान की व्यवस्था की गई है। तो जी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी और सारी तरीके की चीजों को लेकर भी व्यवस्था की गई। उधर हम राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो राजनीतिक पार्टी में कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे जो दल हैं वो सब अब जनसंपर्क में पूरी तरीके से जुट गए हैं। कल 6 बजे जो है वो चुनाव थम गया था, और उसके बाद से ही जो है अब मतदाताओं को रिझाने के लिए जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के लोग हैं,
वो लोग जो है अपनी पार्टी के समर्थन के लिए घर घर अब लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बार पिछली बार अगर हम देखें विधानसभा चुनाव में तो पर्चियां नहीं दी जा सकी। इस बार कोशिश इलेक्शन कमीशन की है कि जो चुनाव पर्ची है वो उनको दी जा रही है। तो उसके साथ साथ 12 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तय किए गए हैं, जिसको ले जाकर व्यक्ति चुनाव दे सकता है। अगर पर्ची उसके पास नहीं पहुंचती है तो भी उसके पास जो है पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसके साथ साथ अगर बैंक की पासबुक है, डाकघर की अगर पासबुक है, तो इस तरीके के 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी की है और उसको ले जाकर वो वोट कर सकता है। एक ही उन्होंने नारा दिया है कि सबसे पहले वोट करना है, उसके बाद कोई दूसरा काम करना है। तो ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़े, इसकी कोशिशों में इलेक्शन कमीशन नजर आ रहा है। जी बिल्कुल दुर्गेश, आपने वोटिंग परसेंटेज की बात की और बात करें फर्स्ट टाइम वोटर्स की तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए क्या कुछ खास किया है ताकि जब सेकंड फेज या थर्ड फेज की वोटिंग हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा युवा अपना मतदान करें और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों तक आए और अपना वोट कास्ट करें? देखिए, उनको रिझाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने भी काफी कुछ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो वो लगातार हर मंच से कहते रहे कि नव मतदाताओं को आगे आना चाहिए और उनका फोकस भी उस पर रहा। कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश करी है कि वो भी नव मतदाताओं तक पहुंच सके। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो लगातार कह रहा है जो नव मतदाताओं के लिए जो है वो जो भी वोट कास्ट करने के लिए जो पहले पहुंचने वाले नव मतदाता हैं 18 से 24 साल की उम्र वाले, उनको वहां पर सर्टिफिकेट जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जाएगा। एक प्रोत्साहन के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। तो एक नया नवाचार किया है। उसके साथ साथ कई जो है वो जागरूकता गतिविधियां जो है स्वीप के जरिए इलेक्शन कमीशन ने चलाई है। नव मतदाताओं को पहुंचने की कोशिश की है। कॉलेज, स्कूल्स और वहां तक जो है सीनियर स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं जहां पर नव मतदाता हैं, वहां तक भी पहुंचने की कोशिश करी है। उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, संगोष्ठियां की गई है और पूरे राज्य भर में जो है कोशिश इसी बात की गई कि नव मतदाताओं को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सके कि उनका वोट करना बहुत जरूरी है, वोट बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए उनको मतदान करना चाहिए। तो वो एक उनके अंदर जो पहला मतदान करने का जो जज्बा है उसको जगाने की कोशिश निर्वाचन विभाग की तरफ से की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है वो जो है वो अपने वोट को कास्ट कर सके। जी हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जानकारी साझा करने के लिए। कल 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी जिसके लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए गजट अधिसूचना जारी की है। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर समेत 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। चौथे चरण का मतदान 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा। इसके साथ ही सभी राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव आचार संहिता की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए हैं।